किसी ने सच कहा है, अगर आप वह पाना चाहते हो जो आपके पास अभी तक नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने एक राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार स्वरूप भेंट में दिया। वह बाज के बच्चे बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। राजा को वो बच्चे बहुत पसंद आ गए। उसने सोचा इन बाज के बच्चों को अच्छी तरह से पाला जाए जिससे ये बड़े होकर हमारे राज्य की शोभा बढ़ाएंगे। उसने उन बाज के बच्चों को पालने के लिए एक व्यक्ति को सौंप दिया। वह व्यक्ति उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद जब बाज के बच्चे बड़े हो गए तब राजा ने सोचा अब तो बाज के बच्चे बड़े हो गए होंगे, अब उन्हें राज दरबार में लाकर दरबार की शोभा बढ़ाया जाए। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसे उन बच्चों को पालने के लिए गए थे। राजा ने उस व्यक्ति से बाज के बच्चों को लाने के लिए कहे। व्यक्ति दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में से उन बाज के बच्चों को लाया। बच्चों को सुंदर देख राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने इस व्यक्ति से कहा, अब तुम इन बाज के बच्चों को संकेत दो कि आसमान को चीरते हुए ऊंचाइयों को छुएं। वह व्यक्ति राजा की बात मानते हुए उन दोनों बाज के बच्चों को आसमान में उड़ने के लिए आदेश दिया। आदेश पाते ही दोनों बच्चे आकाश में उड़ पड़े। उनमें से एक बच्चा आसमान को चीरता हुआ काफ़ी ऊंचाई तक चला गया, परंतु वहीं पर जो दूसरा बच्चा था वह थोड़ी ही ऊंचाई पर जाकर वापस लौट आया और उसी डाल पर आकर बैठ गया जहाँ से उड़ा था। यह दृश्य देख राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज यह बात शुरू से ही ऐसा करते चला आ रहा है। जब भी मैं इसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ यह कुछ दूर उड़कर फिर वापस चला आता है। यह बात सुन राजा चिंतित हो गया क्योंकि दोनों ही बाज के बच्चे बहुत सुंदर थे। अगले ही दिन राजा ने ऐलान करवाया कि जो कोई भी व्यक्ति इस बाज के बच्चों को अधिक ऊंचाइयों तक उड़ाएगा उसे ढेरों सारे इनाम दिए जाएंगे। जैसे इस बात का ऐलान हुआ वहाँ बहुत सारे विद्वान उपस्थित हो गए। लोगों ने उसे बहुत उड़ाने का प्रयास किया, बहुत तरीके अपनाए, परंतु किसी ने भी उस बाज को उड़ा नहीं पाए। सभी लोग अपने मकसद में असफल रहे। राजा बहुत चिंतित हुआ। सभी विद्वान अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद अचानक राजा देखता है कि दोनों बाज आसमान की अधिक ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। यह दृश्य देख राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उस व्यक्ति का खोज करने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया। राजा के सिपाही उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे सिपाही उस व्यक्ति को राजा के सामने पेश किए जिसने उस बाज को उड़ाया था। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे बहुत सारा धन इनाम स्वरूप दिया। इनाम देने के बाद राजा ने उस व्यक्ति से बाज को उड़ाने के राज के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं यह देख रहा था कि जब भी बाज ऊंची उड़ान भरता था तब वह कुछ ऊपर जाने के बाद या फिर से उसी डाल पर आकर वापस बैठ जाता था जहाँ से उड़ान भरता था। कुछ दिन देखने के बाद एक दिन मैंने उस डाल को ही काट दिया जहाँ पर यह बार बार बैठता था, और जब डाल ही नहीं रहा तो इसे बैठने का ठिकाना ही नहीं रहा और यह ऊंची उड़ान भरने लगा। दोस्तों, वह डाल उस बाज के लिए एक कंफर्ट जोन था जिसे बाहर निकलने के बाद वह अपनी बुलंदियों को छुआ। तो कहीं आपके भी सपने बहुत बड़े हैं, कहीं आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो खोजो अपने उस कंफर्ट जोन को और निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। लग जाओ अपने पूरे तन मन धन के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए।